बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने सिलेंटेटा संघ के प्रमुख लक्षण देखे है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और उच्च एनिमल है ना, जिसको हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स क्या बोलते हैं इस संघ को? अगले वाले संघ को प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब क्यों कहते हैं इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना? आप देखिए, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट समझते हैं? चपटा है ना। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वाम, कीड़ा जैसा। हेलमिंथ का मतलब होता है वाम है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो कैसे वाम्स हैं? फ्लैट वाम्स। कैसे वाम हैं बच्चों? ये फ्लैट वाम्स हैं, चपटे कृमि हैं। तो क्या आता है इनमें? चपटे कृमि आते हैं। ठीक है, मतलब देखो ना, हर संघ का आप देख रहे होंगे बच्चों, साफ नहीं दिख रहा ना उसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, यानी इसमें कैसे वाम्स आते हैं? फ्लैट वाम्स, चपटे कृमि। चपटे कृमि, तभी तो इसका प्लेटीहेल्मिन्थी। हर संघ का देखो नाम में ही छिपा हुआ अर्थ। प्लेटीहेल्मिन्थी फ्लैट वार्म, चपटे कृमि इसमें आते हैं। कैसे कृमि आते हैं बच्चों? इसमें चपटे कृमि आते हैं। तो अब देख लेते हैं इस संघ की क्या विशेषताएं होती हैं है ना। सबसे पहली विशेषता, अभी तक आपने सारे एनिमल कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय। यहाँ से शुरू हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आप कहोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय। 3 स्तर होते हैं बॉडी में। कैसे 3 स्तर होंगे? जैसे अभी तक तो 2 थे ना, ये 2, इनके बीच में खाली जेली जैसा था। अब क्या होते हैं? इनमें 3 स्तर स्पष्ट होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर, सबसे अंदर एंडोडर्मिस, सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस। अंदर क्या होता है? एंडोडर्मिस, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, और बीच में एक और स्तर होता है, इसको कहते हैं मीजोडर्म। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस। मीजोडर्मिस या एंडोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एपिडर्म, कोई भी कह लो। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य स्तर है ये। ठीक है, मीजोडर्म स्पष्ट होता है। हम में भी त्रिस्तरीय हैं, हम भी यहाँ से शुरू हो गए त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तर में क्या होते हैं? 3 स्तरों के बने होते हैं, एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। क्लियर हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो गए। और ये कैसे एनिमल है मालूम आपको? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है बच्चों? ऑर्गन लेवल, ये अंग स्तर के प्राणी हैं, मतलब इनमें स्पष्ट अंग बन चुके हैं। तो अंग स्तर के प्राणी होंगे। पहले आपने देखा कहाँ से कोशिकीय थे, फिर टिश्यू लेवल क्या है? टिश्यू ही मिलके तो अंग बनता है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर के एक इंडिविजुअल बन जाता है। समझ गए? तो ऑर्गन लेवल के जो है ये कृमि होते हैं। तीसरी विशेषता, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। अब क्या वही बायलेटरल सिमेट्री में कितनी बार बता दिया? द्विपार्श्व सम्मित, इनमें 2 पार्श्व होंगे, वेंट्रल सरफेस होगी और पीछे डोर्सल सरफेस होगी। इनको एक बार काटिए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बायोलेट्रिकल सिमेट्री वाले जीव होते हैं। दूसरी सबसे विशेषता ना, इनमें देह गुहा नहीं होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है ना। तो बॉडी कैविटी जिनमें नहीं होता ना, सीलोम, उनको कहते हैं ए सीलोमेटा में आता है। ए सीलोमेटा समझते हैं? ए सीलोमेटा, ए सीलोमेटा मतलब जिनमें देह गुहा ना हो। जिनमें होती है वो सीलोमेटा होते हैं, वो सीलोमेटा में आते हैं। जिनमें सीलोम होती है, सीलोम मतलब देह गुहा, इनमें नहीं होती तो ए लग गया, ए सीलोमेटा में आते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर से मैं रिपीट कर दूं। ट्रिप्लो फ्लैट वार्म है सबसे बड़ी विशेषता, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें पाया जाता है, और द्विपार्श्व सम्मित इनमें पाई जाती है, और ए सीलोमेट है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनकी जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस है ना, इस पर क्यूटिकल का रक्षात्मक आवरण होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसके सदस्य आपको मालूम परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। तो अंदर हमारे जैसे टेपवर्म होता है, फीता कृमि है, तो फीता कृमि है, लिवर फ्लूक है, हमारे पेट में तो रहता है। तो टेपवर्म पाचक रस का असर ना पड़े तो एपिडर्मिस के बाहर एक और परत होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ये रक्षात्मक परत होती है क्यूटिकल इनमें। ठीक है, इसके अलावा इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते।
लोकोमोटिव समझ रहे हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन मतलब चलन अंग, तो जरूरत क्या है इनको चलने की, ये तो परजीवी के रूप में रह रहे हैं अंदर, तो ये चलेंगे कहाँ, तो लोकोमोटिव ऑर्गन में नहीं पाए जाते, प्रचलन अंग इनमें नहीं होते हैं, बस इनमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं, शकर्स। शकर समझते हैं बच्चों, चूषक अंग। भाई क्यों पाए जाते होंगे चूषक अंग, अरे इसी चूषक अंग की सहायता से चिपके भी रहते हैं, है ना, आंत पर हमारे चिपक जाते हैं ऐसे, और इन्हीं चूषकों की मदद से ये पचा हुआ खाना भी अवशोषित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परजीवी होते हैं इस संघ के ज्यादातर सदस्य। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल तो विकसित होती है, ठीक है, किसी में अनुपस्थित भी होती है, कंकाल का इनमें अभाव होता है, श्वसन की, अब श्वसन तंत्र भी नहीं होता इनमें, बताइए क्या जरूरत है श्वसन तंत्र की, ये तो एलिमेंट्री कैनाल में है जहाँ पर ऑक्सीजन होती नहीं हमारी, तो इसलिए इनको रेस्पिरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। संवहन अंग नहीं होते इनमें, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड की कोई जरूरत नहीं, पचा पचाया खाना ले आते हैं भाई, हमें क्या होता है पचा खाना ब्लड के थ्रू जाता ना, तो इनको ब्लड की भी जरूरत नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है इनमें, संवहन तंत्र अनुपस्थित है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित है, कंकाल तंत्र अनुपस्थित है, कुछ नहीं होता इनमें। ठीक है, इसके अलावा देह भित्ति भी नहीं है इनमें, देह गुहा भी नहीं है इनमें। ठीक है, सिंपल इसमें क्या होता है, जो देह भित्ति है ना, इसकी बॉडी वाल है जो है ना, ये बॉडी वाल दिख रही है आपको, और जो आंतरांग होते हैं इसके अंदर, इनके बीच में एक ढीला सा ऊतक होता है जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। सिंपल क्या पाया जाता है इसमें, पैरेन्काइमा, ऊतकों अंगों के बीच बीच में क्या होता है, ढीला सा टिश्यू, पैरेन्काइमा इसमें पाया जाता है। एक और बड़ी विशेषता, इस संघ के जंतुओं में जो एक्सक्रीशन है ना, उत्सर्जन, जैसे हम में उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, किडनी होते हैं, तो इनमें होती है फ्लेम सेल। क्या होती है बच्चों, फ्लेम सेल को कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम माने ज्वाला, फ्लेम तो क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये कोशिका ऐसे ज्वाला जैसी होती है ना, ज्वाला जैसी होती है, मोमबत्ती की लौ देखते हो आप, तो ऐसी तरह की होती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं, तो उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं या शिखा कोशिकाएं या फ्लेम सेल पाई जाती हैं। ठीक हो गया बच्चों, तंत्रिका तंत्र मतलब थोड़ा बहुत विकसित होता है इनमें, है ना। इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या मतलब बच्चों बाइसेक्सुअल का, इस संघ के जंतु बाइसेक्सुअल हैं, द्विलिंगी। मतलब क्या हो द्विलिंगी, द्विलिंगी क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्राणी में, है ना, एक ही प्राणी में क्या पाए जाते हैं, नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर और मादा जनन अंग एक ही प्राणी में होते, ऐसे जंतु कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। बाय माने दो, दो सेक्स जिसमें उपस्थित हों तो उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। तो इसके जो सेगमेंट्स होते हैं ना, आप बताएंगे आगे, इसमें बिल्कुल क्या होते हैं, दोनों तरह के नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं, है ना। तो जीवन चक्र याद रखिए, इनका जो परजीवी है, क्योंकि हम में होते हैं ना, तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी जटिल होता है ना। जटिल का मतलब ये हो गया ना कि इनमें ये या तो ज़्यादातर डाइजेनेटिक होते हैं, या मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक। आप समझते हैं, मोनोजेनेटिक है ना, एक पोषदीय, और डाइजेनेटिक द्विपोषदीय। इसका क्या मतलब है भाई बच्चों, मोनो एक पोषदीय मतलब जिनका जीवन चक्र एक ही होस्ट में हो, एक ही पोषद में हो, जैसे फीता कृमि है ना, टेपवर्म, हम ही हमारे में इसका जीवन चक्र मनुष्य में ही पूरा होता है, तो एक ही होस्ट है इसका, एक ही पोषद है, इसको कहते हैं मोनोजेनेटिक, है ना। लिवर फ्लूक होता है ना, यकृत फ्लूक बताएंगे, ये इसका जीवन चक्र दो पोषद में होता है, दो होस्ट में, एक मनुष्य एक सुअर वगैरह, सुअर में भी होता है ना, तो आधा जीवन चक्र सुअर में चलता है, आधा जीवन चक्र मनुष्य में चलता है, इसलिए इनको कहते हैं डाइजेनेटिक द्विपोषदीय, जिनके जीवन चक्र में दो होस्ट होते हैं। तो ये मोनोजेनेटिक भी होते हैं और डाइजेनेटिक भी होते हैं। तो डाइजेनेटिक होने की वजह से इनका जीवन चक्र सरल होकर काफ़ी जटिल होता है, और ज़्यादातर इस संघ के जो जंतु हैं, मैंने पहले कह दिया है, पैरासाइट के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, पैरासाइट के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो इसमें क्या आते हैं आपके, टेपवर्म, क्यों बोलते हैं इसको टेपवर्म, है ना, टेपवर्म मतलब फीता कृमि, क्योंकि किसकी तरह होता है ये, फीते के आकार का चपटा होता है, जैसे फीता होता है, बिल्कुल फ्लैट वर्म है ना, क्योंकि ये तो चपटा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेपवर्म या फीता कृमि बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है इसमें, ये इस प्रकार का पत्ती का जैसा ये, इसको कहते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक मतलब यकृत फ्लूक, ये वाम कहाँ होता है, हमारे लिवर में, इसलिए इसको कहते हैं लिवर फ्लूक, है ना। तो ये हो गया आपका इस संघ के लक्षण। मेन लक्षण क्या थे भाई,
परजीवी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, और लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, उनकी जगह क्या पाए जाते हैं, स्ट्रकर्स चूषक अंग पाए जाते हैं, है ना, फ्लेम सेल पाई जाती हैं, ठीक है, और बाइसेक्सुअल होते हैं, और मोनोजेनेटिक या डायजेनेटिक द्विपोषदीय होते हैं, ज़्यादातर एक पोषदीय भी हो सकते हैं, है ना। तो फीते की तरह टेपवर्म, फ्लैटवर्म हो गए, ठीक हो गया बच्चों। तो ये थे आपके क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के लक्षण। तो ज़्यादातर परजीवी क्यों है, टेपवर्म हमारे उसमें पाया जाता है, लिवर फ्लूक जो है आपके सुअर में, मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, चूषक अंग होते हैं, ये हुक की मदद से ये चिपके रहते हैं, बिल्कुल हुक होते हैं इसमें, और ये चूषक अंग होते हैं जिसकी मदद से ये पचा हुआ खाना क्या करते हैं, अवशोषित करते रहते हैं, ठीक हो गया ना। आगे समझ में, ये था आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। कम से कम एक दिन में 2 फाइलम तो पढ़ने पड़ेंगे ना बच्चों, है ना, तभी तो कुछ होगा, ठीक है। ये ऐसा होता, देखो खड़े चित्र देख लो, ये लिवर फ्लूक है, देखो ये लिवर फ्लूक, ये डायजेनेटिक है ना। ये देखो इसका शक्कर है, ये एक नीचे बीच में होता है, एक ऊपर होता है, ये माउथ है ना, इस तरह का होता है, चपटे हैं, बिल्कुल चपटे होंगे ये, ठीक है। ये फीता, इसको देखो फीता कृमि, देखो फीते का कितना लंबा होता है। यही तो खंड है इसके, जिनमें हर खंड में सोचो जरा, हर खंड में नर और मादा जनन अंग होते हैं इसके। तो ये जैसे इससे मतलब यही तो मल के साथ बाहर आते रहते, टूटते रहते ना, और मल के साथ इसके अंडे बाहर आ जाते हैं, और वही अंडे मिट्टी के द्वारा बच्चे खेलते हैं, सब्जियों में मिट्टी बाहर जो फीकल मैटर डालते हैं ना, बाहर जो मल त्याग करते हैं, उन्हीं में ज़्यादातर इस संभावना होती है, क्योंकि वो अंडे ऐसे पड़े थे मिट्टी में। आप बिना धुले हाथों को खा दें, या आप सब्जियां जो है बिना धुले खा दें, तो ये अंडे आपके पेट में चले आते हैं, फिर से ये वहाँ उससे नया जीव जो है बनता रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो टीनिया है, इसको आप ये भी ध्यान रखो, प्रत्येक जितने भी हम संघ पढ़ रहे हैं ना, हर के 2 जंतुओं के नाम जब रटोगे ना, तो वो उनका जोलॉजिकल नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोलॉजिकल नेम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका टेपवर्म है, ये भी वैसे डायजेनेटिक है, सुअर में भी इसका पूरा होता है, और क्योंकि डायजेनेटिक मतलब मनुष्य में और सुअर में इनका जीवन चक्र पूरा होता है, आंत में पाया जाता है वैसा हमारी ये। तो मैं क्या कह रही थी, जोलॉजिकल नेम जरूरी है रटना, ठीक। जैसे मैंने प्रोटोजोआ पढ़ा है, तो अमीबा तो खैर जोलॉजिकली नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम जिनको आप कहते हैं जीव वैज्ञानिक नाम, तो वो तो है ही उसका क्या, अमीबा ही है, यूग्लिना ही है, पैरामीशियम ही है। पॉरीफेरा में जब आप आए तो ल्यूकोसोलिनिया है, ल्यूकोसोनिया स्पंज होते हैं ना, स्पंज है, स्पंज का नाम है ल्यूकोसोलिनिया, और एक है आपका साइकन। अब सिलेंटेटा में आए तो हाइड्रा उसका जोलॉजिकल नेम ही है, हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसेलिया, ये सब जोलॉजिकल नेम है। जब हम यहाँ की बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस, मैंने कहा टेपवर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लिखो इनके जंतु वैज्ञानिक नाम, तो आप टेपवर्म नहीं लिखोगे। क्यों लिखोगे टेपवर्म, फीताकृमि तो इसका इंग्लिश नेम है टेपवर्म, फीताकृमि हिंदी का नेम है, इसका नेम है टीनिया सोलियम। क्या है, टीनिया इसका वंश का नाम है, सोलियम इसकी जाति का नाम है ना। ऐसी जो ये होता है, इसका भी जोलॉजिकल नेम क्या है, ये फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, क्योंकि लिवर में होता है हिपैटिक, तो हिपैटिका है ना। ऐसे करते हैं इनका क्लासिफिकेशन, देखिए ये जैसे ये है ना, किंगडम एनिमेलिया आ गया, ब्रांच छोड़ दीजिए आप, डिवीजन भी बायलेटरल, मतलब बायलेटरल सिमेट्री है, सब डिवीजन ये भी छोड़ दो आप, सेक्शन भी एसेलोमेटा है, आपको पता है, फाइलम जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस है, मेन ये है आपका, क्लास आपका ट्रेमेटोडा है, सब क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं, डायजीनिया है, और जीनस आपका फैसियोला है, और स्पीशीज आपकी हिपैटिका है। तो ऐसे करना पड़ता, कोई भी एनिमल जब आएगा ना तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। कुछ मत लिखो आप, संघ लिख दो, क्लास लिख दो, वर्ग लिख दो, वंश लिख दो, जाति लिख दो, बस कुछ नहीं करना बाकी आपको। ठीक समझ में बात आ गई है ना। तो इस तरह से जोलॉजिकल नेम भी आपको रटे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे पढ़ाएंगे फिर आपको कल एसके हेल्मिन्थेस। क्या पढ़ाएंगे, एसके हेल्मिन्थेस। ठीक हो गया, चलिए।